एंड लिविंग चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, कैसे हम अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो उन मदर्स के लिए है जो अपना ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक बेबी के लिए सबसे बेस्ट होता है उसका ब्रेस्ट मिल्क। तो इसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या साइंस है जिससे पता चलता है कि बच्चा को सफिशिएंट दूध मिल रहा है, उसे काफ़ी अच्छे से दूध मिल रहा है। इसका क्या साइंस है ये सबसे पहले हम जानेंगे। आपका बेबी 24 आवर्स में 8 से 16 बार यानी कि 8 से 16 टाइम्स दूध पिएगा। हर 2 से 3 आवर्स में आपका बेबी दूध पिएगा। कभी कभी आपका बेबी थोड़ा इरिटेट हो सकता है, कभी कभी फंसी हो सकता है। इस टाइम पर उसे दूध ज़्यादा डिमांड करेगा और आपका बेबी जब तक उसका पेट नहीं भरता तब तक भी वो पी सकता है। इसे कहते हैं क्लस्टर फीडिंग। जब आपका बेबी ज़्यादा इरिटेट हो या फंसी हो और ज़्यादा पेट भरने तक वो अगर आपका दूध पी रहा है, इसे कहते हैं क्लस्टर फीडिंग। जब आपका बेबी 1 वीक का है तब वो एटलीस्ट 6 बार पी करेगा। और 6 बार अगर आप डाइपर नहीं पहना रहे हैं, अगर सिर्फ आप क्लोथ में आपका बेबी को रख रहे हैं, तो 6 बार आपका बेबी वो पी करेगा। और अगर डाइपर पहना रहे हैं तो 5 टाइम्स आपको डाइपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका बेबी ऐसे साइंस में है, ऐसे साइंस कर दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि आपका बेबी को सफिशिएंट दूध, काफ़ी अच्छा दूध मिल रहा है। अगर एक बार पूप करेगा तो ये भी एक अच्छा साइन है कि वो अच्छे से ब्रेस्ट। और जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो अगर आपको वो स्लाइट साउंड सुनाई दे रहा है जैसे वो पी रहा है, थ्रोट से उसका स्वैलोइंग साउंड आ रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपका बेबी अच्छे से दूध पी रहा है। और अगर आपको दूध पीने के बाद आपका ब्रेस्ट सॉफ्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है हल्का लग रहा है, इसका भी ये मतलब है कि वो आपका दूध पी रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर आपका बेबी अच्छे से वेट गेन कर रहा है तो इसका भी मतलब है कि आपका बेबी को अच्छे से हर आवर में उसे अच्छे से दूध मिल रहा है। आपको घर में चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बेबी का वेट क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं, बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने बेबी को मंथली चेकअप के लिए लेके जाते हैं या वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, तब आप आपका बेबी को आपका डॉक्टर चेक करके बता देंगे कि आपका बेबी वेट गेन कर रहा है या नहीं। और आप जब बेबी को क्लोथ पहना रहे हैं तभी भी आप नोटिस कर सकते हैं, कुछ कपड़ा अगर छोटा पड़ रहा है तभी भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपका बेबी वेट गेन कर। आपका बेबी का बर्थ के बाद 10 to 14 डेज के बाद ही आपका बेबी का वेट गेन होना स्टार्ट होता है। उससे पहले वो वेट गेन नहीं करता है। आपका जब 10 to 15 डेज 2 हफ्ता आफ्टर बर्थ, तब वो वेट गेन करना शुरू कर देता है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आपका ब्रेस्ट सप्लाई कम हो सकता है। सबसे पहले आप जब बेबी को फीड कर रहे हो तो पूरी तरह उसको दोनों ब्रेस्ट से पूरी तरह से उसे फीड देना है, उसे बिल्कुल काली करना है, तब जाके आपका ब्रेस्ट और फ्रेश दूध से भरेगा। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से ड्रेन नहीं हुआ है, पूरी तरह से बच्चा नहीं पिया है, तब आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होने का चांसेस। पॉइंट 2, अगर आपका बेबी सक नहीं कर पा रहा है अच्छी तरह से, वो लैच नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं पी रहा है, ये भी एक साइन है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम कर देगा। अगर आप दूध पिलाने के बाद फॉर्मूला फीड दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, क्योंकि इससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो। अगर आपका बेबी दूध पीने के बाद भी बॉटल अगर दोगे या कुछ भी उसे जब कुछ मिलेगा उसका फिंगर भी कभी कभी वो सक करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूखा है, इसका मतलब ये है कि वो उन्हें सक करने की आदत है। बच्चों को ज़्यादातर वो छोटे बच्चे सक ज़्यादा करते हैं। आप अगर दूध पीने के बाद एक बॉटल दोगे तो वो भी वो सक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंग्री है, वो भूखे हैं, सिर्फ इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सक करना उनकी आदत।
बच्चे बहुत कारण से रोते हैं, सिर्फ भूख लगने से ही नहीं। अगर उन्हें ठंड लग रहा है, उन्हें गर्म लग रहा है, अगर उनको वेट महसूस हो रहा है, गीला गीला महसूस हो रहा है, या अगर वो बहुत ही टायर्ड है, थक गए हैं, और अगर वो बोर हो रहे हैं, उनसे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट बहुत ही काम रहता है, ऐसे सिचुएशंस में भी आपका बेबी रोज़। कुछ लोग ब्रेस्ट फीड करने से पहले बेबी को खिला देते हैं और 6 महीने होने से पहले ही वो उन्हें सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक रीज़न है आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो सकता है। बच्चों को 6 मंथ्स तक बिल्कुल भी सॉलिड स्टार्ट नहीं करना है, इट्स स्ट्रिक्ट नो। क्योंकि अगर आपका ब्रेस्ट फीड अच्छा है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है, तो सॉलिड स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप नहीं कर सकते हो, 6 मंथ्स तक आपका बेबी को सॉलिड स्टार्ट करना मना। कुछ लोग अगर बर्थ होने के बाद तुरंत दूसरा बेबी नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं, बर्थ पिल्स ले लेते हैं जिससे उनका बर्थ कंट्रोल हो सके। इससे भी अगर जल्दी से आप स्टार्ट किए हो ये पिल्स, तो भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बर्थ होने के 6 हफ्ते तक आप वेट कीजिए, उसके बाद ही बर्थ कंट्रोल का पिल्स लीजिए, वो भी लो डोज में, ज़्यादा हाई डोज में मत लीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर फिर भी आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है तो आप अपना डॉक्टर से बात कीजिए ताकि वो दवाई को बदल कर आपको दे, जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम ना हो। और एक पॉइंट है, अगर आप ज़्यादा थके हो, ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, थक गए हो, हर रोज़ आप ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत थके हुए रहते हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम करे। जब आपका बच्चा सो रहा है तो आप भी सोना खाइए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है। भी आपको प्यास लगेगा, आप पानी पीजिए, देखिए कि आपका यूरिन ज़्यादा येलो ना हो, और ये सब आप ध्यान रखिए। अपना बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को फ्लोइंग रखने के लिए। अपना डॉक्टर से पूछिए, और आयरन ज़रूर लीजिए अपने डाइट में, और आयरन टैबलेट सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं आपके डॉक्टर से पूछने के बाद। अपना डॉक्टर से और विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में पूछिए जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ सकती है। अगर आपका निप्पल में प्रॉब्लम है, ब्रेकेज है, तो आप निप्पल शील्ड यूज़ करके भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो और प्रेग्नेंट भी हो, ये भी एक रीज़न है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। तो अब इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपका मिल्क सप्लाई लो है तो क्या किया जाए। आप अपना बेबी को बार बार दूध पिलाइए। हर 2 घंटे में दिन में आप दूध पिलाइए, और हर 3 से 4 घंटे में आप रात को भी बेबी को फीड दीजिए। इसका मतलब 8 से 16 बार 24 घंटे में आप बेबी को फीड देना चाहिए। अगर आपका बेबी फीड नहीं ले रहा है, अगर आपका बेबी बॉटल को एडिक्टेड है, बॉटल में उसे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है दूध पीना, तो एक अच्छा ब्रेस्ट पंप लीजिए। कुछ लोग मैनुअल ब्रेस्ट पंप प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल प्रेफर करते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप खरीद लीजिए। ब्रेस्ट पंप से आप दूध निकाल कर उसे बॉटल में भी फीड दे सकते हैं। और अगर आपका बेबी दूध पी चुका है और फिर भी आपका ब्रेस्ट में दूध बचा है, तो आप ब्रेस्ट पंप के द्वारा उस दूध को निकाल दीजिए ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से और बढ़। फीड में एक ब्रेस्ट में आप 15 मिनट फीड दीजिए और दूसरा ब्रेस्ट में भी आप 15 मिनट फीड बच्चे को। अगर बच्चा एक ब्रेस्ट फीड करते करते सो गया है तो उसे थोड़ा सा उठाइए, पैट कीजिए, गिगल कीजिए, टिकल कीजिए और उठाइए, और एक ब्रेस्ट में आप उसे दूध। एक ही ब्रेस्ट में आपका बेबी फीड कर रहा है और उसका पेट भर जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, जब वो फीड कर ही रहा है तो उसे स्विच कीजिए थोड़ा देर बाद, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स उसे स्विच करके दूसरा ब्रेस्ट में भी पिलाना बहुत। फीड देने से पहले आप अपना ब्रेस्ट को थोड़ा सा मसाज दीजिए, उसे सॉफ्ट कीजिए ताकि वो फ्लो अच्छे से उसे फ्लो होकर जेंटली उसके मुंह में, उसके थ्रोट में। अगर स्ट्रेस में हो, ज़्यादा टेंशन में हो, तभी भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत कम हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आप कुछ अच्छा सुने, काम म्यूज़िक, स्ट्रेस रिडक्शन वाला कुछ, जैसे बहुत सारा स्पीचेस रहता है, मोटिवेशन स्पीच, इंस्पिरेशनल स्पीचेस, ऐसे सब, और कुछ म्यूज़िक बहुत ही अच्छा एक दरिया है जिससे आपका जिससे आपका स्ट्रेस का। हर फीड के बाद 10 to 20 मिनट्स आप अपना बेबी के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना रखिए। इससे भी प्रूव है कि आपका मिल्क सप्लाई बढ़ सकता है। उसके साथ खेलिए, उसको कडल कीजिए, 20 मिनट्स उसे अपना पास रखिए जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़े।
जब आप दूध पिला रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका बेबी अच्छे पोजीशन में है, राइट पोजीशन में लैक कर रहा है, खींच रहा है, सक कर रहा है, और उसका पोजीशन और जिस तरह से वो लैच कर रहा है वो सही है, ये बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए। गूगल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि किस पोजीशन में आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल में चेक कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 5 मिनट्स आप पंप कीजिए, उसके बाद 5 मिनट्स और रेस्ट कीजिए, और फिर जब आप ब्रेस्ट पंप करोगे तो ज़्यादा दूध आने का चांसेस है। तो इस तरह से हर बार आप हर फीड के बाद आपका ब्रेस्ट को क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, मतलब आप ड्रेन कर दीजिए कम्प्लीटली, ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क और बढ़ सके। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा एक वीडियो जिसमें आपको मैं बहुत ही इजी टिप्स बताई हूँ। इसे फॉलो कीजिए और मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है, क्या आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा। ये सब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बताओगे आपका कमेंट्स मेरा कमेंट बॉक्स में। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो टाइम से मिले, कुछ इन्फॉर्मेशंस वीडियोस। क्योंकि मैं ये कुछ प्रोफेशनल एडवाइजेस नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब एक औरत बच्चों को जन्म देती है तो उसमें वो बहुत सारा एक्सपीरियंस हर माँ करती है। तो अगर हम किसी और माँ को हेल्प करना चाहते हैं जो इस चीज़ों को नहीं जानती, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।